नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। 5 ऐसे स्टॉक्स जिनमें बड़ा कॉर्पोरेट एक्शन, बड़ी खबरें या फिर बड़े फोकस में चल रहे हैं, जो मर्जी समझ लीजिए आप। लेकिन इस समय हर एक रिटेल इन्वेस्टर्स के रडार पे हैं 5 के 5 शेयर्स। अब ऐसे में इन पांचों शेयर्स में पैसा बनेगा या पैसा टूटेगा, क्या करना चाहिए, जो खबरें चल रही हैं उनको डिस्कस करते हैं शॉर्ट में। एक एक करके सारे स्टॉक्स को कवर करते हैं। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के पहले स्टॉक के साथ। पहले स्टॉक का नाम है HDFC बैंक। देखिए, कंपनी ने रिसेंटली अपने Q2 के अपडेट पेश करे जो बाजार को पसंद आए और उसके बाद शेयर का प्राइस लगभग 1.5-2% भागा। 1500 रुपए का लो लगाने के बाद ये शेयर 1540 के करीब आता हुआ दिखाया आपको। एंड आज की क्लोजिंग में एक बार चेक कर लेता हूँ, 1534 की है, यानी कि लोएस्ट लेवल से ऑलमोस्ट 2% रिकवर हो गया है। टेक्निकली तो स्ट्रॉन्ग बिल्कुल नहीं दिख रहा है। शेयर बीते 2 सालों में निवेशकों को पैसा बना के नहीं दिया। 2 साल पहले एक खबर आई थी कि कंपनी मर्ज हो रही है, HDFC और HDFC बैंक ये मर्ज हो रही है, जिसके चलते निवेशक बहुत खुश, शेयर का प्राइस 10% रॉकेट। अब लोगों को लगा बस जी अब हो गई कहानी शुरू, अब खरीद लो। और उसी दिन सेकेंड हाफ से गिरना शुरू हुआ। अगले दिन वो पूरा 10% साफ, बल्कि 2-4% नीचे और आ गया। 2 साल का चार्ट ओपन करो तो आपको दिखेगी एक रेंज बड़े लेवल पे। उस रेंज का टॉप 1750 है, जो कि ऑलमोस्ट 5-6 बार कंपनी ने टेस्ट करा है। और रेंज का लोएस्ट पॉइंट नीचे, अगर आप बिल्कुल नीचे देखोगे तो बॉटम बना था 1290 का, और अदरवाइज रेंज का जो बॉटम है वो अराउंड 1500 रुपए के समथिंग का है और 1450 के करीब का। तो आप 1500 पे, तभी मैंने आपसे कहा भैया ये तो मौका ही मिल रहा है 1480-1500, इससे बढ़िया मौका मिलेगा ही नहीं। रेंज का बॉटम स्टॉक हिस्सा है। अब यहाँ पे 2 चीजें जो आपको मैं बोलना चाहता हूँ। पहली, कंपनी का प्रॉफिट 20% से कंटिन्यू ग्रो हो रहा है। स्टॉक का भाव बेशक 2 सालों से नहीं बढ़ा, लेकिन प्रॉफिट कंटिन्यू बढ़ रहा है, अर्निंग पर शेयर बढ़ रहा है। फिर भाव क्यों नहीं बढ़ रहा? क्योंकि प्राइस टू अर्निंग घट गया है। जो कंपनी 25 के पीई पे ट्रेड करती थी, आज 17 के पीई पे है। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये पूरे के पूरे लार्ज कैप प्राइवेट सेक्टर बैंक में सबसे सस्ता मिल रहा है आपको। HDFC बैंक का करंट अर्निंग पर शेयर मैं आपके साथ अगर शेयर करूं तो अर्निंग पर शेयर कंपनी का करंटली 87 का है, और 87 को मैं इसके मीडियन जो कि 25 का पी रहता था उससे इंटू कर दूं तो शेयर का भाव 2175 का निकल के आता है। लेकिन शेयर का प्राइस कहां पे खड़ा है? 1534 पे। अगर मैं पीयर कंपैरिजन भी करता हूं ना, तो ICICI बैंक 18 के पी पे, कोटक बैंक 21 के पी पे है, और HDFC बैंक जो सबसे बड़ी बैंक है वो 17 के पी पे है। तो मेरे को लगता है ये एक आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, इससे बड़ी बात कुछ नहीं कहूंगा। इनफैक्ट ICICI बैंक ये 17 के पी पे गलत, 18 के पी पे गलत दिखा रहा है, 18.5 के पी पे ठीक है ICICI बैंक। तो मेरे को लगता है यहाँ आपका पैसा बनना चाहिए। अगला शेयर, अगले स्टॉक की बात की जाए तो शेयर का नाम है जियो फाइनेंस का। जियो फाइनेंस रिसेंटली डीमर्ज हुआ है, और आज इस स्टॉक को लेकर एक बार फिर नेगेटिव खबर चली है, और वो ये चलिए कि बजाज फाइनेंस रॉकेट हो रहा है, इसलिए जियो फाइनेंस गिर रहा है। देखिए, अपने अपने फील्ड में दोनों अच्छा करेंगे। एक तो बहुत पुराना खिलाड़ी है, वो तो चल ही रहा है दबा के, लेकिन इस खिलाड़ी पे भी आपको भरोसा रखना है, पैसा बनेगा यहाँ, इतना मैं आपसे कह सकता हूँ। क्यों बनेगा? मोटा भाई का नाम जुड़ा हुआ है। जिस दिन बड़ा धमाका करेगी कंपनी, रुकने का नाम नहीं लेगा शेयर का प्राइस। ये बजाज फाइनेंस नहीं कि 3-4% बढ़ेगा, ये 2-4 दिन बड़ा भागेगा और फिर वो पूरा 1 साल का पैसा बना देगा, ये मान के चलो। थर्ड स्टॉक खुद ब खुद आपके लिए बजाज फाइनेंस है। बजाज फाइनेंस में सब लोग बुलिश हो गए हैं, ब्रोकरेज हाउस 9,500 के लक्ष्य देने लगे हैं। बट ये भाव कितना सही है खरीदारी करने के लिए, वो आप मेरे को बताओ। 8,200 रुपए के भाव पे आ गया, ऑलमोस्ट 9,000 रुपए भी हो जाता है तो आपने कितना बनाया? 12%। इन केस मार्केट में कुछ नेगेटिव हो गया, हाई बीटा स्टॉक है, लगभग 6,000 पे तो किसी भी वक्त आ जाएगा। 20% टूट गया, आपको क्या मिलेगा? कुछ नहीं। हर चीज एक अच्छे भाव से अच्छी लगती है। बजाज फाइनेंस जिनके पास है वो होल्ड करें। फ्रेश बाइंग करनी है, 100 रुपए लगाने तो 100 में से 30 से ज्यादा मत लगाना। 70 रुपए गिरावट में खरीदने के लिए रखना। कंपनी बहुत दमदार है, लेकिन गिरावट में खरीदने के लिए पैसा बचा लेना, बस इतना कहूंगा। चौथे स्टॉक की बात करें तो वो खुद रिलायंस है। रिलायंस की बात करें तो यहां भी लोगों का कॉन्फिडेंस डगमगा गया है। इस समय शेयर का भाव 2300 रुपए के करीब आ गया है, 2318-19 पे है। मैं आपसे कह रहा हूं ये भाव लेने लायक है। कच्चे तेल के दाम टूट गए वो नेगेटिव है, प्लस विंडफॉल गेन टैक्स बढ़ा हुआ है वो नेगेटिव है।
15 तारीख को रिव्यू होगा तो विंडफॉल गेन टैक्स नीचे आ जाएगा, जिसके बाद शेयर के लिए पॉजिटिव मोमेंटम बनना चाहिए। तो ये स्टॉक आपको 15-16 तारीख से पॉजिटिव रिएक्शन देना चाहिए और यहां से लगभग 2750-2600 रुपए के टारगेट के लिए आपको इजीली खरीदारी करनी चाहिए। तो ये कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जहां पे मुझे लगता है डेफिनेटली बाय ऑन डिप्स की अपॉर्चुनिटी है और करें, स्ट्रेटेजी बनाएं और पैसा बनाएं। होप आपको ये पूरी वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।